नमस्कार। आज एक बार फिर हाजिर हूँ ईदगाह कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी लेकर। पिछली बार हमने देखा कि बच्चे खुशी खुशी ईदगाह पहुंच गए हैं, सबने नमाज पढ़ ली है और नमाज पढ़ने के बाद सबने धावा बोल दिया है खिलौनों की दुकानों पर, मिठाइयों की दुकानों पर और न जाने क्या क्या खरीद लिया है अपने खजाने से। लेकिन बेचारा हामिद मन महसूस कर रह गया, क्योंकि उसका खजाना तो केवल 3 पैसे का था और 3 पैसे में इन सब में से कुछ भी नहीं आ सकता था। बेचारा ललचा रहा था और वो सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अडिग रहा। आखिरकार उसकी नजर एक चिमटे पर पड़ी। उसे लगा कि ये तो बड़े काम की चीज है, तो उसने सोचा ये चिमटा खरीदा जाए, क्योंकि वो अपनी दादी अमीना के हाथों को जलने से बचाना चाहता था। तो हिम्मत करके वो गया लोहार के पास और उससे सवाल कर बैठा। उसी सवाल पे मैंने आपको पिछली बार छोड़ा था। तो अब आज आगे चलते हैं और देखते हैं हामिद और लोहार के बीच क्या बातचीत हुई और फिर हामिद के चिमटे ने सब पर कैसा रंग जमाया। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है भाई? तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर बोला, तुम्हारे काम का नहीं है जी। उसे लगा बच्चा है। तो हामिद बोला, बिकाऊ है कि नहीं? तो दुकानदार बोला, बिकाऊ क्यों नहीं है, और नहीं तो यहां क्यों लाद लाए हैं? तो फिर बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? तो दुकानदार बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद बेचारे का दिल बैठ गया। फिर बोला, अच्छा ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। तो हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास आया। अब जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। मैं चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूं और एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। अब सम्मी ने खंजरी ली थी तो प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अब हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। अब आपसे जिद भी करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बच्चों के 2 दल हो गए हैं। तो एक दल है मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, और दूसरी तरफ हामिद अकेला। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी
हो गया है, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां विश्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे और वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, अरे तुम्हारे भिश्ती को एक डांट बताएगा ना तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ोगे ना। अब हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो नूरे ने अकड़कर कहा, ये मेरा सिपाही बंदूक वाला। तो अब हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, अरे ये बेचारा, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अब मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। बोला, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, अरे आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और रिश्ती सब लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में घुसना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया। बोला, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। अब इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी राजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और कर क्या सकता है। अब हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। बोला, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, गाली गलौज थी खाली, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया था। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके, लेकिन हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। और अब संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। तो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद खुश हो गया। अब हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। बोला, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच
ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। अब चिमटे का सिक्का तो खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से भी नहीं छूट रहा है। तो मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। महमूद बोला, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। अब रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके बाप ने केले खाने को दिए, तो महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। अब ये उसी चिमटे का ही प्रसाद तो था। 11 बज गए, गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। और मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लेती है और मारे खुशी के उछलती है तो मियां बिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। यहाँ मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे थोड़ा ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील साहब जमीन पर या ताक पर तो बैठ ही नहीं सकते थे, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। तो दीवार में खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बस पंखा आ गया बांस का और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अच्छा, फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह तो पालकी पर चलेगा। तो एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। अब नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो, छोने वाले जागते लहो पुकारते हैं और चलते हैं साथ साथ। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। तो महमूद को आज ज्ञात हुआ कि गूलर का दूध जो है वो सही टांग का इलाज कर देता है। अब उसे अपने अच्छे डॉक्टर होने की बात आज समझ में आ गई। अब उसको ऐसा मरहम मिल गया है कि टूटी टांग को वो आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, लेकिन टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। तो अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से न तो चल सकता था न बैठ सकता था। तो अब बेचारा सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। तो
उसके सिर का झालरदार साफा भी खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहां था? तो हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसका जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद बेचारा इसका रहस्य क्या समझता। इसके साथ ही ईदगाह कहानी आज यहाँ समाप्त होती है। मुझे आपको सुनाने में बहुत आनंद आया। आशा करती हूँ आपको भी सुनने में उतना ही आनंद आया होगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई पेशकश हो कहानी, कविता या गाने की, तो अवश्य मुझे बताएं। मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।